सचिन जी रउआ का जी मार के गिरा देगा। चलो ए मछली कहानी का सब्जेक्टिव तो पढ़ लिए क्वेश्चन आंसर। यस सर। देखिए चलिए अब मछली कहानी का ऑब्जेक्टिव की बारी। मछली कहानी की किसकी बारी? ऑब्जेक्टिव की बारी। तो जो मछली कहानी कौन लिखे? आपसे पूछेगा अभी, ठीक है। तो चलिए मछली कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या बारी है? किसकी बारी है? ऑब्जेक्टिव। मछली कहानी का लेखक कौन है? अरे बोलो। विनोद कुमार शुक्ल। यानी जो मछली कहानी है उसको लिखने वाले कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? क्या मछली जिंदा थी? 2 गो मछली जिंदा था और 1 गो मछली याद करिए जब मछली लिया था क्या गो मछली जिंदा था? 2 गो मछली जिंदा था और 1 गो मुर्दा था। राम नाम सत्य है, एवं का राम का नाम हो गया था। मछली किस प्रकार की कहानी है? एक समाज का है, गाँव का है ना जी, एक समाज का है। तो ये सामाजिक कहानी है। जो मछली है कैसा कहानी है? सामाजिक कहानी। मछली कैसी कहानी है बउआ मेरे? सामाजिक कहानी है। मछली कैसी कहानी है? सामाजिक। एक समाज का कहानी है, इसलिए कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी। एनी प्रॉब्लम? अरे कौन दिक्कत है? दिक्कत ना है मुनिया सब? गर्मी तो है, गर्मी करा ले। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए कि कुआं में डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए। मछली लेकर क्यों भागा था? कुआं में डालने के लिए। आइए मछली लेकर कौन भाग गया था जी? संतु ना। मछली लेकर कौन भाग रहा था? तो भग्गू को भगा ले। भग्गू तो पीछे पीछे ना भाग रहा था। भग्गू पीछे पीछे ना भाग रहा था। यहाँ पूछा कि मछली लेके कौन भाग रहा था? तो सीमा देवी कोई ना आए हम। अब विवाह देवी नशा में का हो? संतु के जगह भग्गू के भगा रहा है। मछली लेके कौन भाग रहा था? संतु। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम? अब प्रेमी प्रेमिका भी आ गई कहानी में। काका नरक दिखाएगा, क्या क्या नरक का द्वार दिखाएगा। क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? भग्गू था? तो नौकर ना था जी? भगवान नौकरवे से प्रेम था, नौकरवे से टांका भी रह लेता। चलो अब भगवान जाने बुआ, देखिए ना हम कभी प्रेम किए हैं न प्रेम की परिभाषा जानते हैं, ठीक है। हम तो समझते हैं कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। तभी तो लेखक देख के दिल क्या हो गया था? बैठ गया था। याद है जब मछली के लिए मसाला पीसते दीदी को, सॉरी माँ को देखा लेखक, तो क्या उसका दिल और बोला संतु के भैया मछलिया का हो तो अब फ्राई होई, क्या होई? फ्राई होई, भुंजाई होई, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका में बड़ा आनंद लेता है तू लोग। जय में बोरा में कहा जाएगा? बोरा में। अब बोरा से अब ड्राम चलने लगा ना हो। बोरा में ना जय में कहा जाएगा? ड्राम में। गलत का हमेशा गलत होता है, ठीक है। गलत रहिएगा तो गलत होगा, ठीक है। तो हमेशा सत्य की राह पर चलिए, नहीं तो ड्राम में जाने के लिए रेडी रहिए। सीमेंट मेरा तरफ से मुफ्त, 2 बोरा की 5 बोरा भी ले लो तो हम दे देंगे। आइए मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित? वर्ग मतलब कौन सा? अमीर था, गरीब था, बीच वाला था, कौन था? बीचा बीची ना था जी। हम लोग भी जिंदगी जी रहे हैं मिडिल फैमिली वाला, न गरीब वाला ना अमीर वाला, न लुंगी वाला ना फुल पैंट वाला, न चड्डी वाला। कैसा जिंदगी? मिडिल फैमिली वाला जी रहा है, साधारण जिंदगी। रोज खा रहे कमा रहे, साधारण जिंदगी। तो भी तो वही था, रोज खा रहा था कमा रहा था,
तो कैसा जीवन जी रहा था? मध्य वर्ग का जीवन, मिडिल फैमिली। मध्य वर्ग मतलब मिडिल फैमिली। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर थे? याद करिए, कौन था? इंदिरा गांधी। इसी में ना वो प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर। याद करिए, प्रोफेसर थे, वही में ना प्रोफेसर थे। हाँ, इंदिरा गांधी आईजीएम पटना है, उसी को कहता है आईजीएम पटना, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर। आईजीएम है। जाइएगा नहीं, कहाँ है पता है? जाइएगा तो कहाँ? नहीं, यहाँ कभी गए हैं कि नहीं? हवाई अड्डा गए हैं कि नहीं? वहीं पास है। संत उसका दीदी का घर बगले में है। ओकर दीदी के घर जाओगे तो हर सेकंड में, ओकर दीदी का घर से रोड पर जाओगे ना तो हवाई अड्डा है। उसका दीदी का घर है, स्टेशन पे जाओगे तो बगल में हवाई अड्डा है। हमेशा लगेगा कि जहाज मुड़ी पर से जा रहा है। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? तो संतु क्या लेकर भाग गया था? मछली। ये सब तो आप लोग का दाएं हाथ का, जिसे धो के खत्म कर देते हैं ना दाहिना से, ठीक है, उसी धो के करो, खत्म कर दीजिएगा आप लोग। दाहिना से कि बामा से? जो लुल्लाऊ की करेगा, हाँ जी, जो लुल्लाऊ की करेगा क्या करेगा? ये वाला है। चलिए, अभी धो लो इधर, दाहिने से आज भर धो लेना। मान लो लुल्ला का टूट गया तो की करेगा? यही से धो मैं। आओ, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? कौन मना किया था लेखक को? लेखक को माँ क्या कर दी थी? मना। पिताजी चाहते थे कि सब भून के खाए, हमरे सब, हम भी टकराए, बाल बच्चा भी टकराए, लेकिन माताजी नहीं चाहती थी कि मांस मछली सब नहीं खाए, ठीक है। मम्मी मना करती थी। जैसे सचिन को चचा कहते तोड़ दे बेटा लेग पीस, लेकिन दादा दादी कहते परमिट है, खाओगे तो नहा के आओगे। फिर भी नया साल के दिन ट्रक के नीचे बना के भून के सब मिलके खाइए लेता है, चाहे नहाए काहे ना पड़े, तो ये छोड़ेगा नहीं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? काहे मांगना चाहता था बताइए तो? हाँ, कि लेंगे, कुआं में डालेंगे, बड़ा होगा तो खेलेंगे, खिलौना बनाने की। पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? 3 गो। बोले ना, अभी दम मलाई बर्फ के साथ चाट के छोड़ दीजिएगा, अभी मजा आएगा आपको। जब एग्जाम आएगा ना तब समझ में आता है कि बच्चा को क्या समझ में आया क्या नहीं। जैसे एपी पढ़ने में, समांतर संधि पढ़ने में सबको मजा आया, टेस्ट के दिन सब चल गया बोरा में, एको गो नहीं बचा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? बाबू। अब तो भारत में कोई ऐसा घर नहीं जो मीठ मछली नहीं खाता। पहले संत मुनि संभव, अब तो सब बेल्ला फार है, लेकिन देखता ही तोड़ देगा लुंगी हटा के। यदि कंठी टांगले है, कंठी ऐसे रखा, डीजल मुंह में देता है, लड़ाई करता है तो कंठी उतारा तब लड़ता है। तो अभी के संत उसने मिलेगा, बाबा भी है तो कंठी रखे, मुर्गा हल्ला बन तनी साइड में, वो देखिए बाहर ना वो तोड़ देंगे, ठीक है, सब तोड़ देता है। घोड़वा कौन बाबा थे हो? अरे कौन बाबा थे? तो कितना बर्दाश्त करेगा? अब बताओ, उसको पंडित में जन्म हुआ तो मुर्गा मछली खाना मना कर देगा? इंटरेस्ट को अब देखिए, पहला जैसा संत ब्राह्मण सब नहीं मिलेगा। अब झूठ में कंठी न सुने, टिक्का चंदन मधुर बानी चोर चोट्टा की। अब जो चोर चोट खाली टिक्का चंदन समझो प्योर चोर चोट्टा है, वो सब दिखावट की चीज, वो सब दिखावट की चीज। जितना टिक्का चंदन वाला है ना समझो ढोंगी। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? एक कहानी है जिसका नाम है पेड़ पर कमरा। तो कौन लिखा है? तो कौन लिखा है? विनोद कुमार सुख। कौन लिखा है? विनोद कुमार सुख। नींद में आई हम नहीं, नींद से जाग जाओ।
मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? फिर हो गया कौन सा वर्ग, यानी कौन सा फैमिली का है? तो कौन सा वर्ग? मध्य वर्गीय परिवार। कैसा? अरे मध्य वर्गीय परिवार होगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। मध्य वर्गीय परिवार दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन निम्न मध्य वर्गीय परिवार यानी कौन सा फैमिली का? तो मध्य वर्गीय परिवार में था हो। छोटा फैमिली मतलब मध्य फैमिली हुआ। जो रोज कमा, अब धोती वाला बनमनता कमा रहा है, खा रहा है, तो वो तो अमीर में श्रेणी में है। अब जो रोज भीख खा रहा है, कमा रहा है, तो सब भीख मांग के खा रहे तो गरीबे है। जो भैया राशन के भरोसे जिंदा है वो क्या है? गरीब है। और जो रोज कमा रहा है, खा रहा है, अपना जिंदगी मतलब मिनिमम साधारण तौर पर जी रहा है, तो मध्य वर्गीय परिवार है। तो हम लोग सब लगभग मध्य वर्गीय परिवार। कोई गोल्डन राइस नहीं खाते, ब्राउन राइस कोई नहीं खाते, हम लोग सब सफेद वाला चावल खाते। कोटो वाला मिलता करो, भूंज के खा लेते हैं, मतलब कोई फरमाइश नहीं। हम लोग का मुंह सब तरह का है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था जी? छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में। कहा? राजनाथ, राजनांद गांव था, राजनांद गांव। कथाकारक के झोले में कितनी मछलियां थी? वही पूछ रहा, उलट पुलट के, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करके। चलो, या तो समझ में आ रहा है कि नहीं? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना? देखो, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना, यानी क्या है यह? नौकर का कमीज कहानी है, निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? क्या है? उपन्यास। उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। क्या नाम है? नौकर की कमीज। उपन्यास जैसे मछली क्या है? कहानी है। मछली क्या है? वैसे ही बउआ नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास। कहानीकारक के छोटे भाई का नाम क्या था? जो साथ साथ में था ना, उसका भाई था। तो हम लोग दोस्त बोल रहे थे ना कहानी में, उसका दोस्त नहीं था, उसका कौन था? भाई। बड़का संतु से बड़का भाई था, उसका साथ गया था, मछली लाया था घर में, लेकिन उसका नाम उनका चर्चा कहानी में नहीं है। लेकिन फिर आप थोड़ा कहानियां वही लिख दिया, विनोद कुमार शुक्ल। मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी, क्या आ रही थी? परछाई, कालापन, तलीमा या श्वेत? क्या रहा था? परछाई। परिवार के नौकर का क्या नाम था जी? किसका प्रेमी था? दीदी का। दीदी का प्रेमी था। देखा बाबा, लवर चबर मत का, मरी लवर चबर पर सब ध्यान रहता है। आओ, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। किसको कहा था? भाग्य को बुलाया, बोला साला नरेन यदि घर में आया तो ससुर के गोर हाथ तोड़ दे, अब बैठाएगा, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। पिताजी किसको बोले थे? भग्गू को बोले थे। आगे, कथाकारक के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? एक ही क्वेश्चनमा को बार बार एन्ने ओन्ने कर ले। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? किसकी? पापे ने चिल्ला रहे थे जी, दीदी को मारे थे और चिल्ला रहे थे। दीदी को, लेखक के दीदी को या संतू के दीदी को मारे थे और जोर जोर से क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? अरे कौन? पिताजी। पिताजी। आओ, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937। इस समय आप लोग इंटेलिजेंट। अभी ये तक एग्जाम आते थे तो सब बोरा में। कौन विनोद कुमार शुक्ल था? छत्तीसगढ़ में हुआ कि 1 जनवरी 1937 में हुआ? सब
बस बउआ आ रहा है एग्जाम में तो ना हिंदी में यूक्लिड विभाजन आ है, हिंदी में मैं साइंस है ना सर तो निकाले हले एपी का सार बंतन निकालिए, शायद सार बंतन निकालो, सार बंतन निकाल आता है ससुर के। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था जी? राजनांद गांव, राजनांद है नाद, राजनांद गांव छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? रचित मतलब लिखना, कहानी कौन सा लिखे हैं? मछली। कौन कहानी लिखे हैं? मछली। तरप तरप के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार का। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? किस पर रख के मछली काटा जाता था? पत्थर के ऊपर, लकड़ी के पाटा था। किसका पाटा था? पत्थर पर तो मछली को पटक के मार ना रहा था जी, लेकिन काटता किसको था? लकड़ी के पाटे के ऊपर। कहाँ रखल था? ड्राम के पीछे, नीचे नहीं, ड्राम के पीछे, नीचे नहीं, ड्राम के पीछे। और ड्राम के बीच में बोला ना लभर चभर, वो करा और सीमेंट ऊपर डाल के, JSW सीमेंट डाल के अच्छा ढलाई होता है। ढलाई में ज्यादा चलता है नहीं, ढलाई में अभी ज्यादातर आपको जो मिस्त्री है ना JSW का सलाह देते हैं ढलाई में, ठीक है, ठीक है। और अल्ट्रा ट्रैक था, समझा? ज्यादा लभर चवड़ में ना तो बेनीपुर ज्यादा दूर ना ढलैया करेला, तुरंत करे तो पीच रोलिंग सोलिंग सब ढल के ढलैया है ना आता है तो ठीक है, ढलैया से बच रहा है। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को घर में मीट मुर्गा मछली बनाना ये सब अच्छा न लगता था, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब घर में देखिएगा, जैसे मेरी दादी की बात है, नहीं खाते थे लेकिन घर में मीट मुर्गा लाते थे ना तो बना के दे देते, तो बहुत ऐसा घर में है, ठीक है। जैसे हमारे भाई साहब का एक आया था जगह से देखने के लिए, तो डिमांड किया, देख को लिया, कहा ठीक है लड़का, ठीक है शादी करेंगे, लेकिन एगो कंडीशन है। तो पापा पूछे क्या है बोलिए? तो हमारी बिटिया रानी ना बड़ी सुकुमार भी है, पुष्पा, झुकेगा नहीं भैया, खाना बनाई वेजिटेरियन, यानी साग सब्जी सब बना दे, मुर्गा मछली कहिएगा तो नहीं बनाए। तो पापा बोले कि उसके लिए कोई और घर ढूंढ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप खाते हैं तो बनाना नहीं। मान लो हम पूरा परिवार खाएंगे, मान लीजिए एगो पंडित जी रहिएगा तो ठीक है आप नहीं खाइए, उचित बात है कि आप नहीं खाइए, लेकिन कह दीजिएगा सिलेंडर हम न बनाएंगे न कुछ करेंगे, तो ये उचित बात है? तो कहीं और देखिए, ठीक है, ऐसा है कंडीशन, तो कहीं और देखेगा। मछली से कौन डर रहा था जी? संतु ने डर रहा था, संतु कुमार, शांतन मुनि एगो है, वो कटोला में को शांतन मुनि है ना जी, ओहो देखे गजब गजब लड़की के साथ वीडियो बनाते रहता है। कौन ठंड से कांप रहा था? है संतु है, अरे दोनों कांप रहा था, याद करिए। सॉरी, संतु भी और लेखक भी, संतु और लेखक दोनों। लेखक कौन थे? संतु के बड़ा भाई, लेखक का बड़का भाई था, संतु लेखक बड़का भाई, ठीक है। संतु का बड़का भाई लेखक थे जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। क्या ठंड से कांप रहे थे? वर्षा में भीग गए थे। वर्षा में क्या हो गया था? भीग गया था। बरसात के दिन आइए, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, बताइए कौन में उनका पूरा कहानी? पेड़ पर कमरा, ट्री हाउस देखे हैं? उसी को पेड़ पर कमरा का ट्री हाउस कौन कौन देखे हैं? अरे पेड़ पर कभी घर बना देखे हैं? मोबाइल में, चलो टीवी। हम लोग मेचान देखे हैं? अभी लगल है जा, राज के दादा अगोरते हैं मकैया, वो हम ने टॉस से पीछे जा रहे, हमने तोड़ के करा के भाग दे, करिए कि लेंगे, ठीक है। तो
हम लोग बच्चा में बहुत बदमाशी करते थे अथी पर। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था जी? मकान के नीचे। भग्गू कौन था? लेखक का भाई, लेखक का चाहे कौन था? घर का नौकर। घर का क्या था? और वो क्या था? और कोई था भग्गू? ड्राम का नीचे वाला लेखक का थी बनोई। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था? भग्गू संतू के पीछे क्या भागा था? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए ना? मछली छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए ना जी। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में। एक के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई? यानी मछली कहाँ से कहानी लिया गया बताइए? महाविद्यालय। इनका एक किताब है महाविद्यालय, वही किताब में से जो मछली कहानी है ना उठा के आपको दे दिया गया आपका किताब में कि पढ़िए। समझे कि नहीं? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भग्गू के द्वारा, जो घर का नौकर भी था और घर का दामाद भी। घर का नौकर दामाद दोनों था ना जी। चलिए, विश्वाघात। किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली में ना, यानी मरलका मछली में ना। जिंदा मछली में के मरल वाला में देख रहा था? मरल वाला में। जिंदा में देखता तो संतू का हालत खराब था। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देता है बताइए? मृत मछली, यानी मरल मछली की आंख, उसका दीदी बोली थी यदि मरल मछली की आंख में देखिएगा ना तो आपका परछाई दिखाई नहीं देगा। तो वही को चेक कर रहा था लेखक और संतू। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। बुरा की लगभग जय हिंद नाम है, जय रचना का नाम क्या है? लगभग जय हिंद। शुक्ला जी की रचना काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? काव्य संग्रह। जो लगभग जय हिंद है क्या है? काव्य संग्रह। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे बताइए? एसोसिएशन प्रोफेसर। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान में कब सम्मिलित हुए थे? देखिए बोला है विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन। इनको सम्मानित किया गया। सम्मानित करना समझ रहे? आपको सम्मेलन हुआ था, आप अच्छा अच्छा लेख लिख रहे, कविता लिख रहे, तो उस कविता लेख के लिए इनको बुलाया गया और अवार्ड दिया गया। अवार्ड नहीं, अवार्ड ना, अवार्ड दिया गया। ठीक है, अवार्ड पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1997 में। किनको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को। अवार्ड नहीं, अवार्ड। बोलो ना, पुरस्कार है, डायरेक्ट बोलना। कहला उतना जीप पर तकलीफ दे रहा है। विनोद कुमार शुक्ल दयावती हो गया ना जी। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कवि संग्रह लगभग जय हिंद कब पहला, इनका पहला कहानी है। जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1971। खास खास के तो लीवर फेफड़ा एक हो गया। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से तक थे? मतलब समझ रहे, क्वेश्चन समझ रहे हैं? बोला कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में एक टीम है नीरजा, इसमें अतिथि मतलब गेस्ट के रूप में कब से कब तक थे? यानी कब तक इनको गेस्ट बनाए रखा गया? किसमें? निराला सृजन पीठ में मेहमान बनाकर रखा गया। कब
किसमें, कब से कब तक? 1994 से 1996 में निराला सृजन पीठ में विनोद कुमार शुक्ल को गेस्ट बना के रखा गया। क्या बना के रखा गया? गेस्ट, मेहमान बना के रखा गया। गेस्ट मतलब मेहमान। इतने बुआ तो हो गई कहानी आपका समाप्त। ठीक है, मछली कहानी के हो गई यहीं पे एपिसोड खत्म। यानी आपको कहानी भी पढ़ा दी है, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए और ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। ठीक है, तुम क्या तरफ रहा आज? तो कहानी हो गई खत्म। आप लोग में बेचैनी भी छा गया घर जाने के लिए। ठीक है, तो आज के इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।